साम कफ की कौन सी अवस्था रहती है, तो निश्चित है कि कफ वृद्ध हुआ है और ज्वर भी आया हुआ है। ऐसे जब रुग्ण हमारे सामने आएगा जिसमें प्रतिष्ठा आदि लक्षण है, जिसमें अग्निमांद्य, अरुचि यानी कि कफ के स्थान में उसके कार्य विकृत दिखाई दे रहे हैं, और आलस्य आदि लक्षण या स्त्रोतरोध आदि लक्षण जो है वो ज्वर में तो रहते ही है, इसीलिए वो हम भली भांति जानते हैं कि कफ की सामावस्था है। तो इसमें ये अमृतोत्तर कषाय, ये ही पहला एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि ये समझने के लिए कि आप देखिए इसके कंटेंट कितने सिंपल है। शुंठी, हरितकी और गुड़ुचि तीन ही है। कि शुंठी जो है वो उष्णत्वात् द्रव शोषकम हमने बोला था, लेकिन साथ ही वो दीपनीय पाचनीय भी है। हरित की अनुलोमन करने वाली है, और गुड़ुचि तो ज्वरग्न है और उसी के साथ में दीपन पाचन करने वाली भी है। तो इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन एक विशिष्ट फॉर्म में हो जाता है तो वो क्या कार्य करता है, तो कफग्न तो उसका मेन प्रेडोमिनेंट कार्य है, कफ के जो अधिक मात्रा बढ़ी हुई है उसको भी कम करता है, लेकिन मेनली क्या है, व्याधि प्रत्यनिक इसका जो स्वभाव है वो ज्वरग्न है। और इसीलिए जहां जहां पे कफ की अत्यधिक वृद्धि हुई है ऐसे सभी जगह पर अमृतोत्तर कषाय अच्छा कार्य करता है। यहाँ पे विष्टब्धा जीर्ण भी हमने नोट किया है, वो कैसे है, तो कभी किसी स्तर पर कफ बढ़ने की वजह से अग्निमांद्य और वात का जो अनुलोमन होना है वो नहीं होता होगा, तो अमृतोत्तर कषाय में जो हरित की है वो विबंध को हरण कर देती है और मल प्रवृत्ति भी सुखकर हो जाती है। तो स्वाभाविकता हमें शंका आएगी कि शुंठी और हरित के साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का अपोज तो नहीं करेंगे, लेकिन हर एक का अपना अपना एक प्रमाण है और उसके हिसाब से उसका कार्य दिखाई देता है। तो ये संयोग करने का जो रचना करने का, इंजीनियरिंग करने का जो काम है वो ग्रंथकारों ने भली भांति कर दिया है, हमें सिर्फ उसको जानकर एप्लीकेशन करने की अपेक्षा है। कैसे बनाना है, कितना मात्रा कौन से काल देना है, ये मैंने लिखने की कोशिश की है कि जो नए प्रैक्टिशनर है उनको आसानी से समझ में आए और वो वाकई में इसको इस्तेमाल कर भी सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान कल्प है। गर्भिणियों में वर्ज्य लिखा हुआ है तो इसका प्रयोग ना करें, और निश्चित ही बहुत आसान अपने क्लिनिक में बना सकते हैं ऐसे पैकेट्स, और पेशेंट को बनाने के लिए भी दे सकते हैं। तो ज्वर और उसमें कफ वृद्धि या कफ की सामावस्था में एक आसान कल्प हमने देखा।